जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो 17 फरवरी के दिन आप लोग बिल्कुल 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी बार एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर आप लोग को वीडियो मिलता रहता है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम देने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता है इस चैनल पर। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, जो इंपॉर्टेंट है 17 फरवरी के दिन आप लोग को आने वाला है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम को लेकर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और शब्द से समास और आप लोग संधि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में व्याकरण से पूछता है सवाल। तो याद रखिएगा, स्वर के उच्चारण में लगने वाले जो समय के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, स्वर वर्णों का भेद होता है वो 3 होता है। स्वर वर्णों के भेद कितना होता है? 3 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर वर्ण को भेद होता है, स्वर वर्णों को उच्चार पर स्वर वर्ण को 3 भेद होता है। आप लोग याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि च का उच्चारण स्थान क्या है। च का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, च का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा, दूसरा का करेक्ट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? च का उच्चारण स्थान आप लोग बताना है। तो च का उच्चारण स्थान तालु है, जो आप लोग को हम बताए थे। च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है, और KTM 2 वाला ट्रिक आप लोग जरूर याद रखिएगा उच्चारण स्थान के लिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में अंत अस्त व्यंजन कौन है। निम्नलिखित में अंत अस्त व्यंजन कौन है? तो याद रखिएगा, अंत अस्त व्यंजन है वो ल है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ल हो जाएगा जो अंत अस्त व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? चौथा का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। तो याद रखिएगा, हर स्वर है जो एक मात्रिक स्वर है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करता है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होता है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, यानी 5 का करेक्ट आंसर आप लोग बताना है। तो मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है वो स्वर होती है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, छठा का करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। तो यद्यपि शब्द का जो संधि विच्छेद होता है यादा प्लस आपी होता है। यादा प्लस आपी होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यादा प्लस आपी। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो याद रखिएगा, शुद्ध में दिधीची है, शुद्ध लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिधीची है जो शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये काफी बार हलंत वाला जो सवाल आप लोग को आता ही रहता है। निम्नलिखित चिन्हों में से इकहारा उदाहरण चिन्ह बताइए। इकहारा उदाहरण चिन्ह कौन हो जाएगा भाई? इकहारा उदाहरण चिन्ह तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का से अगर दिया जाए तो इकहारा उदाहरण चिन्ह है, आप लोग याद रखें। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 नंबर कि त का क्या है। त क्या है? त्र आप लोग को स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा, जो त्र होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्र है जो संयुक्त व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काफी बार एग्जाम में ये सवाल भी आप लोग को आया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जो किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम से बोध होता है। किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम से बोध होता है, उस विकारी शब्द को क्या बोलते हैं? यानी 10 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। उस विकारी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? तो संज्ञा बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है। आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। तो आज्ञा हो जाएगा स्त्रीलिंग है। आज्ञा है जो स्त्रीलिंग शब्द है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वाष्प क्या है। वाष्प क्या है? 12 का करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। तो वाष्प जो है वो तत्सम है। वाष्प क्या है? तत्सम है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्प है जो तत्सम है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 13 का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिएगा। तो श्रीमान का जो स्त्रीलिंग रूप है वो श्रीमती हो जाएगा भाई, श्रीमती हो जाएगा। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, लड़का का बहुवचन क्या होगा। लड़का का बहुवचन बता देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़का का बहुवचन तो लड़की होता है, लड़का का बहुवचन में लड़के हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 15 का जो करेक्ट आंसर उसे हम लोग कारक कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे हम लोग कारक कहते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि में पर किस कारक की विभक्ति है। में और पर यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में पर होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में पर होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हिमालय से गंगा निकलती है। अब इस कारक का उदाहरण कौन सा है, हिमालय से गंगा निकलती है, ये कौन से कारक का उदाहरण हो जाएगा। तो याद रखिएगा 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी अपदान हो रहा है भाई, जुदाई का बोध हो रहा है, जुदाई का बोध हो रहा है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने स्वर नाम है। हिंदी में 6 स्वर नाम है, आप लोग याद रखिएगा। हिंदी में कितने स्वर नाम है, आप लोग 18 का करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। तो हिंदी में 6 स्वर नाम है। अब सभी बच्चे जानते हैं कितने, हिंदी में पूछ रहा है, ऐसे आप लोग व्याकरण में आप लोग ये 6 है, पर हिंदी में आप लोग 11 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी में 11 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल में लाया गया है, किस स्वरनाम का उदाहरण है। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस स्वरनाम का उदाहरण है। 19 का करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। 19 का करेक्ट आंसर आप लोग बता देना। तो याद रखिएगा संबंधवाचक स्वरनाम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक स्वरनाम। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करा 20 नंबर क्वेश्चन के जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। तो याद रखिएगा 50 हाथी है वो किस विशेषण का उदाहरण है, आप लोग 21 का करेक्ट आंसर बता देना है। 21 का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बता रहे हैं, 50 हाथी कौन सा विशेषण का उदाहरण हो जाएगा भाई। 50 हाथी संख्यावाचक हो जाएगा भाई, 50 हाथी यानी संख्या का बोध रहा है, यानी संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मोहन मुझे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है। मोहन मुझे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो याद रखिएगा प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरणात्मक क्रिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यवान एक विशेष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है। सत्यवान है जो एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, ये किस काल का उदाहरण है। आप लोग 23 का करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। तो भविष्यत काल हो जाएगा भाई, भविष्यत काल रहा है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, अर्थ के विचार पर सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा विशेष अर्थ को परिचित कर लेते हैं, जो एक अर्थ छोड़कर अनर्थ यानी एक अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को विशेषित यानी परिणाची कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। यानी 24 का करेक्ट आंसर आप लोग बता देना है, उसे हम लोग योगरूढ़ कहते हैं। जो अपने शब्दों को छोड़कर दूसरे शब्द को पकड़ लेता है उसे हम लोग योगरूढ़ कहते हैं, अपने शब्दों में है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 25 नंबर कि अजान शब्द में उपसर्ग क्या है। अब अजान शब्द में उपसर्ग देखा जाए तो अजान में अ उपसर्ग हो जाएगा, और उपसर्ग आप लोग को भी बताया गया है कि उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जुट कर बना होता है। जैसे कि मान लीजिए अजान में आप लोग को शब्द के पहले कौन जुट रहा है, तो आ जुट रहा है, तो अजान में अ उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ उपसर्ग। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में। ऑप्शन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, वो दलित परिवार हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दलित परिवार में हुआ था। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान देना है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था आधुनिक जर्मनी के डेसाऊ में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसाऊ में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत किसकी भूमि है। तो भारत आप लोग याद रखिएगा भारत ब्रह्मा या वैदिक धर्म की भूमि है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा या वैदिक धर्म की भूमि है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो याद रखिएगा जो वाराणसी के पास जो मिला था दासिक से सोने भरे के सिक्कों का घड़ा, वो किसे मिला था, यानी ऑप्शन हो जाएगा उसे मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रातन मानव का अर्थ क्या है। प्रातन मानव का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा प्राचीन मानव। प्रातन मानव का मतलब प्राचीन मानव, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राचीन मानव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दर्दनीय जीव किसे कहा है, दर्दनीय जीव किसे कहा है, तो याद रखिएगा 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वो अल्पज्ञ पिता को कहा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नगरी लिपि में राम सीसीए शब्द अंकित हुए, तो राम सीए जो शब्द हुए वो अंकित हुए, तो याद रखिएगा बादशाह अकबर ने, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादशाह अकबर ने। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 33 नंबर की कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और व्यक्ति का के नाम क्या था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नाम था, जो द्वितीय नाम था चंद्रगुप्त मौर्य को, याद रखिएगा 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नाम था देव नाम था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नाटक प्रदेश का स्ववन वेगोल स्थान की विकास प्रसिद्ध तीर्थ स्थल किया है, तो याद रखिएगा जो तीर्थ स्थल है, यानी 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पर ध्यान देना है, वो हो जाएगा जैन हो जाएगा, जैन हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो याद रखिएगा वो है नेपाली गवाई गोरखे की, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाली गवाई गोरखे की। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 36 नंबर के, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी, तो याद रखिएगा पास चली गई थी तो माँ के पास चली गई थी, बहादुर की माँ के पास चली गई थी, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर की माँ के पास चली गई थी। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या करा है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है, यानी 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बड़े भाई है, यानी 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और रामविलास शर्मा की रचना है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीजित दक्षिण भारत के मंगल नौग स्वर की तरह सहनाई किस मंगल ध्वनि की संपूरक है, किस मंगल ध्वनि की सहनाई संपूरक है, तो याद रखिएगा प्रवगीत की, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवगीत की। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 39 नंबर की मरते दम तक सहनाई छूटेगी न काशी, या किसका कथन है, मरते दम तक सहनाई नहीं छूटेगी और न काशी, या किसका कथन है, तो याद रखिएगा ये हो बिस्मिल्लाह खां का कथन था कि मरते दम तक सहनाई नहीं छूटेगी, नहीं काशी ही छूट सकती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कर रहा है कि यहाँ पर नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, नसीहत शब्द का अर्थ आप लोग बता दीजिएगा, नसीहत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा शिक्षा हो जाएगा, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है, शिक्षा होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा गांधी जी के जो महात्मा को उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्र के साथ बहती रहे, यह किसने कहा, यह किसने कहा, यानी आप लोग 42 का करेक्ट आंसर बता दीजिएगा, 42 का यह किसने कहा था, जो पूरी देश की हवा है मेरे घर के पीछे बहते रहे, महात्मा गांधी कहे थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी कहे थे। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक पाठ लेखक है भीमराव अम्बेडकर जी हैं, भीमराव अम्बेडकर है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह से लिया गया है, 20 के दांत जो शीर्षक पाठ है वो किस कहानी के संग्रह से लिया गया है, यानी 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 के दांत जो कहानी है वो किस पाठ की संग्रह से लिया गया है, यानी 44 का करेक्ट आंसर आप लोग बता देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन चल देख लेते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो याद रखिए बहादुर शीर्षक पाठ के जो लेखक है बड़े लड़के का नाम किशोर था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंद आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, हिंद आलोचना के जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे वो कौन थे, तो रामविलास शर्मा थे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या करा कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया, तो मेघदूत का जो जर्मन में अनुवाद किया था वो किया था मैक्स मुलर ने, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर ने किया था। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1907 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो नाखून का जो बढ़ना है वो याद रखिएगा पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है 50 नंबर क्वेश्चन कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए हस्ताक्षी ऐतिहासिक में प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखिएगा 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऐतिहासिक में प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ पर ध्यान देना है कौन सा हुआ था, तो परामर शासक भोज, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसे आप लोगों को 100 भी है पर 50 इसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 50 में आप लोग कितना सही कर पाए। अगर आप लोग भी तैयार हैं एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर अभी से लेकर एग्जाम तक की पूरी तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा अगला टॉपिक किस टॉपिक पर अगला वीडियो आप लोग को चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।